हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था और सभी तरफ खुशियों का माहौल था। तब श्री राम को लगा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि मैं राजगद्दी पर बैठूं, और ये तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे में वो माता कैकेयी के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि माँ, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। माता कैकेयी कहती हैं, पुत्र, उतना कि मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी कि मैं कितना प्रेम आपसे करती हूँ। मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तब श्री राम बोलते हैं कि मैं तो अगले ही दिन राजा बन जाऊँगा। अगर मेरा राज्याभिषेक हो गया तो मेरे लिए तो जान देना एक मामूली सी बात है। कोई भी सैनिक मेरे लिए जान दे सकता है, और सैनिक अक्सर राजा के लिए प्राण देते ही है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो मेरे लिए? तो उस पर माता कैकेयी ने कहा, देखिए, जिन लोगों ने रामायण की डीप स्टडी की है उनको ये बातें पता होगी, और जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर तौर से रामायण को पढ़ते गए हैं, जानते गए हैं, उनको ऐसा लगेगा कि मंथरा ने ये काम किया है और राम को वनवास भेजा है। ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। राम की ही इच्छा थी और वो माता कैकेयी के पास अनुरोध लेके गए थे। माता कैकेयी जो है वो एक विदुषी महिला है, बेवकूफ़ महिला नहीं है कि वो किसी दासी की बातों में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बातें बहुत गुप्त है और बहुत कम लोगों को इतनी जानकारियां हैं, और जो लोग इनकी डीप स्टडी करते हैं उनको ही पता है ये बातें। ठीक है, हालांकि मैंने भी इसकी डीप स्टडी नहीं की है, लेकिन मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, और जब मैं बचपन में अपने ननिहाल में जाया करती थी तो मेरे नाना जो हैं अक्सर शाम के समय रामायण का पाठ किया करते थे। तो उस वक्त मैं 4 या 5 क्लास में होंगी, इतनी छोटी मेरी उम्र रही थी। तो कुछ चीज़ें, चूँकि आप लोगों को, जैसे कि जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो या जहाँ पर आप रिलीजियस में आप रहते हो, कुछ चीज़ें आपको ट्रांसफ़र होती ही हैं। तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें सुनी सुनाई और भूली गई वो बातें याद रह जाती हैं। वरना मैंने कोई भी किताब का आज तक अध्ययन नहीं किया है, कोई भी धर्म ग्रंथ हो। और यहाँ पर मेरा बताने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि पक्षपात करना। हर धर्म अपने आप में पूर्ण है और सही है, कोई भी गलत नहीं है। सिर्फ आपके समझने का नज़रिया जो है उसको चेंज करना आपको। ठीक है, तो कोई यहाँ पक्षपात वाली बात नहीं है। ठीक है, जो बातें मैं बताना चाहती हूँ सिर्फ उसका मतलब निकालिएगा और सही से मतलब निकालिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आती हूँ मुद्दे पे। तो माता कैकेयी जो है वो कहती है कि तो फिर आप ही बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ पुत्र। तो श्री राम कहते हैं कि माता, आप क्या मेरे लिए बदनामी सह सकती हैं? तो इसी पर माता कैकेयी कहती है, हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ये होता है कि ये जो इल्ज़ाम है वो माता कैकेयी के नाम पर मढ़ दिया जाता है कि माँ कैकेयी ने ही श्री राम को वनवास के लिए मतलब दशरथ को ज़बरदस्ती की या उनसे बात मनवाई। ठीक है, तो ये बातें श्री राम को पता थी कि ये इल्ज़ाम माता कैकेयी पर आएगा, और जिन लोगों को नहीं पता होगा वो लोग बहुत ही मन ही मन में बहुत सारी उनके लिए दुर्भावनाएं रखेंगे या गालियां देंगे
या अच्छा उन्हें नहीं बताएंगे, उनका कैरेक्टर सही नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से वापस लौटती हूँ अपने जो मेरा टॉपिक है उस पर वापस आती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को पता नहीं होती हैं। पहले जब हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटर करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को पता लगता है कि वो एक डिवाइन जर्नी पे हैं, तो वो अपने आप को पहले तो बहुत कोसती है। उनको लगता है कि कोई तो रास्ता हो, कोई तो उपाय हो जो कि इस जर्नी से मैं निकल जाऊं, बाहर हो जाऊं और ये कष्ट जो है जर्नी के मुझे सहने ना पड़े। फिर थोड़ी सी दूरी वो तय करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इस जर्नी से बाहर नहीं निकला जा सकता है, तो फिर वो डिवाइन को कोसती हैं, गालियाँ देती हैं, जो वो कर सकती हैं सब कुछ कर सकती है, सब कुछ करती हैं। और ये कोई ऐसा नहीं होगा इस जर्नी में जो बिल्कुल सीधे सीधे से चलने को तैयार हो जाए, वैसे बहुत कम लोग होते हैं। तो इस जर्नी में जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करने को रेडी हो जाती है और उनको लगने लगता है कि अब भागने का कोई उपाय नहीं है और अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, तो फिर अपने भीतर वो जाती हैं और अपनी कमियों को दूर करती हैं, अपने ऊपर पूरा वर्क करती हैं। तब जाके ये जर्नी का अंतिम स्टेज होता है दोस्तों, बिल्कुल अंतिम स्टेज। हारमोनियस रियूनियन होने के बाद डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलिन की असलियत का पता चलता है। तो ये जो जर्नी है ना, जो डिवाइन मस्कुलिन का कैरेक्टर को दिखाया जाता है, दरअसल में वो कैरेक्टर के वो नहीं होते हैं दोस्तों। उनको वो रोल करना पड़ता है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। तो ये जो जर्नी है इसमें एक नेगेटिव रोल है और एक पॉजिटिव रोल है। डिवाइन फेमिनाइन पॉजिटिव रोल में है, डिवाइन मस्कुलाइन नेगेटिव रोल में है। और जर्नी जब कंप्लीट हो जाती है तब जाकर के डिवाइन फेमिनाइन को पता लगती है ये बातें कि दरअसल में डिवाइन मस्कुलाइन की कोई गलती थी ही नहीं, किसी की कोई गलती इसमें नहीं थी, ये तो होना था और सभी को अपना अपना रोल करना था। जब डिवाइन फेमिनाइन वननेस में आती है ना, तभी सभी बातें क्लियर होती है। फिर वो सबको माफ़ करती है और सबके प्रति सद्भाव रखती है, ग्रैटिट्यूड रखती है सबके प्रति। तो ये चीज़ें अंतिम स्टेज में पता चलती हैं दोस्तों, ये शुरुआत में पता नहीं चलती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को अपने डीएम के कैरेक्टर पर शक तो होता है, लड़ाइयाँ इसी पर होती है, झगड़े इसी पर चलते हैं, वाद विवाद दोनों से होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को ही शुरू में वर्क करना होता है इस जर्नी में, क्योंकि उनकी अवेकनिंग पहले होती है, डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग बाद में होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दोनों की अवेकनिंग साथ साथ चलती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है इस जर्नी में कि पहले डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होती है और उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होते हैं। तो ये ज़्यादा का रेशियो है कि डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होती है। ठीक है, कुछ तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग सबकी स्टेजेस हो सकती है और सबकी स्टोरी जो है ना इस जर्नी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जाना सबको इसी तरफ ही है और पूरा प्रोसेस यही होगा जर्नी का। तो डिवाइन मस्कुलाइन के कैरेक्टर के बारे में जो दिखता है दोस्तों, वो आप उसको जज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जब आप वननेस में आते हो ना, तब आप जज करने लायक बचते नहीं हो, आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते, उसके बाद आपको खुद पे ही शर्मिंदगी फील होती है। ये जर्नी ऐसी है। डिवाइन मस्कुलाइन नेगेटिव रोल में भी होते हैं और पॉजिटिव रोल में। अगर डिवाइन मस्कुलाइन के कैरेक्टर के बारे में कहा जाए तो जो दिखता है वो सच नहीं है उनका, लेकिन जो चीज़ें वास्तव में उनकी है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। और उनका क्या एक तरीका होता है और कैसे होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन,
और उनका 3D में क्या मतलब किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, तो मैं बिहेवियर पर और उनका जो आदतें हैं ना, उनकी जो छोटी बड़ी, तो वो आदतों पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि वो क्या क्या उनकी आदतें होती हैं। वो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, बातों को घुमाते हैं और छुपाते हैं, और क्या क्या करते हैं वो, उस पर मैं किसी और टॉपिक पर मतलब किसी और वीडियो में मैं बता पाऊँगी। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।